आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिका ट्रेड डील किसानों के लिए घातक, बोली आम आदमी पार्टी। बुलंदशहर शहर के नटराज होटल में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील को भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ बताया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह समझौता देश के कृषि क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। प्रेस वार्ता में किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कमांडो ने कहा कि अमेरिकी व्यापार समझौते के तहत भारतीय बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों को 0% टैरिफ पर प्रवेश दिया जाएगा, जिससे वे भारतीय उत्पादों से सस्ते होंगे। वहीं भारतीय उत्पादों पर 18% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी किसान बड़ी जोत के मालिक हैं और भारी सब्सिडी के कारण कम लागत में उत्पादन करते हैं, ऐसे में भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। प्रदेश प्रवक्ता विकास शर्मा ने कहा कि पहली बार किसी भारतीय सरकार ने कृषि क्षेत्र को इस प्रकार के व्यापारिक समझौते में शामिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर भारतीय किसान सब्सिडी, एमएसपी, खाद और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं केंद्र सरकार ने किसानों को असमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कपास पर अमेरिकी निर्यात टैरिफ कम होने के बाद भारतीय कपास उत्पादक स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में कपास उत्पादक किसान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न समझौतों का सार्वजनिक रूप से श्रेय लेने के बावजूद प्रधानमंत्री की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को याद दिलाते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समय किए गए वादों में से एक भी प्रमुख वादा आज तक पूरा नहीं किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासचिव संजय मित्तल, डीपी सिंह, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हुकुम सिंह, अर्जुन सिंह राघव सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मुख्य उद्देश्य जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ में भारत की, उसको लेकर के आप सबको बुलाया गया है, उसी के विषय में चर्चा करनी है। दरअसल मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ट्रेड डील हुई है, जिसके लिए बड़े जोर शोर से ढोल पीट रही है भारतीय जनता पार्टी, ये दरअसल जो 72 करोड़ किसान हैं उनका डेथ वारंट है ये समझौता। मैं क्रमवाइज आपको बताऊंगा कि मैं डेथ वारंट क्यों बोल रहा हूं। मैं जितने भी भूमिहीन किसान हैं उनको कहीं ना कहीं हाशिए पे लटकाने का एक षड्यंत्र है ये समझौता, अमेरिका के साथ में जो समझौता हुआ है। भारत जो भी खाद्य सामग्री, किसानों के उत्पादन जो उस लिस्ट में दिए गए एक फ्रेमवर्क के अंदर, अमेरिका से जो हिंदुस्तान में आएंगे, भारत देश में आएंगे, उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं होगा, यानी कि 0% लगेगा। और हिंदुस्तान से आप कोई भी सामग्री यदि अमेरिका में भेजना चाहोगे तो आपको 18% जीएसटी देना होगा, टैरिफ देना होगा आपको। अब आप ये बताइए कहां तक ये न्याय है। अमेरिका से जो भी आएगा उस पर आपको 0% जीएसटी टैरिफ लगने वाला है, और जो हिंदुस्तान अमेरिका में बेचेगा उसमें 18% टैरिफ लगने वाला है। दरअसल इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ढोल बजा बजा करके कह रही है कि यह बहुत ऐतिहासिक फैसला है। दरअसल आप 2014 से पहले जाएंगे तो टैरिफ की बात करूं मैं, टैरिफ दरअसल 3% के आसपास होता था, और वही टैरिफ भारतीय जनता पार्टी के राज में 50% भी पहुंचा है। अब 50% से घट करके 25% आया, तो इस पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की। दरअसल आप यह समझिए कि अमेरिका जैसा देश अपने किसानों को अरबों रुपए की सब्सिडी देता है, तो वहां पे जो लागत आती है किसानों की फसल को लेकर के वो बहुत कम आती है हिंदुस्तान की अपेक्षा में। और हिंदुस्तान सरकार क्या देती है भारत के किसानों को? यहां पे एमएसपी को लेकर के लंबे समय से आज तक आंदोलन चल रहा है, एमएसपी की गारंटी तक नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी किसानों को। और जहां तक किसानों के हित की बात करूं मैं, तो जो 3 काले कानून आए थे, लगभग 9 महीने तक आंदोलन चला और 750 किसानों ने शहादत दी, तब जाकर के 3 काले कानून वापस लिए भारतीय जनता पार्टी ने। खुद प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 2022 के अंदर हम हिंदुस्तान के किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या हुई वो आय दोगुनी? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो छलावा था, वो झूठ था। लेकिन एक दूसरे एंगल से आप देखिए, दरअसल वो मोदी जी ने जो बोला था, प्रधानमंत्री जी ने, वो अमेरिका के किसानों के लिए बोला था
कि मैं अपने शासनकाल में अमेरिका के किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, वही कर रहे हैं वो। तो कहां तक न्याय है? मैं तो किसान भाइयों से ये हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा कि आप लोग उठो, जागो, आप कंधे से कंधा मिला करके बाहर निकलिए आप, नहीं तो आपका भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने पे तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी। एक किसान, कृषि प्रधान देश बोलते हैं भारत देश को, एक किसान जो छोटे भूमिहर है, वो उसी से अपने पूरे जीवन को चलाता है, अपने पूरे जीवन को रोजी रोटी का जुगाड़ उसी भूमि में करता हो, अपने बच्चों को पढ़ाने का जो खर्च है वो उसी भूमि में से निकालता है। तो ये भूमि नहीं है, जीवन है। और जिस तरह से ये नया एक समझौता लेकर के आए हैं, ये मैं तो ये कहता हूं कि ये भारत के आत्मा पर कुठाराघात है, आत्मा पर हमला किया गया भारत के। कृषि प्रधान देश है और आप उन किसानों को ही कहीं ना कहीं गिराने का काम कर रहे हो। कोई ऐसा काम बता दीजिए जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई है जो किसानों के हित में हो। हां, घोषणाएं बहुत हुई होंगी, शब्दों में हुई है या कागजों में हुई है, लेकिन धरातल पर जब आप जाओगे किसानों को कुछ नहीं मिला। बर्बाद है किसान। जहां हम लोग बैठे हैं, यहां बुलंदशहर की मैं बात करूं, ओलावृष्टि हुई, फसल बर्बाद होगी। मैं कितने किसानों से आज मिला हूं यहां बुलंदशहर में आकर के, 1 रुपया तक नहीं दिया गया मुआवजे में। 1 रुपया कैसा होता है? बगल से गंगा एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है यहां पे। किसानों को यही नहीं पता कि मुआवजा मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से शोषण किया है हिंदुस्तान के किसानों का। तो मेरी अपील है ये हिंदुस्तान के किसानों से कि आप जागो, आप बाहर निकलिए। कहीं ना कहीं आपका और आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जो फ्रेमवर्क ये निकल के आया है, ये अमेरिका ने दिया है। बोलते हैं द्विपक्षीय हुआ है, दो पक्षों का थोड़ी समझौता हुआ है। इस समझौते को तो सिर्फ अमेरिका पढ़कर बता रहा है कि यह समझौता हुआ, उसमें हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति शामिल नहीं है। और भारत सरकार को भी लिखित में सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए कि दरअसल समझौते में क्या क्या शामिल होने जा रहा है। और यह हिंदुस्तान चाल और चरित्र जान गया भारतीय जनता पार्टी की। कोई विश्वास नहीं करता हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मैं बात करूं वाणिज्य मंत्री जो पीयूष गोयल जी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोल रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा भला है किसानों का। अब वो कोई ये एक पॉइंट बता दे कि इस तरह से भला होने वाला है। सिर्फ छलावा करना है देश के किसानों के साथ में। बस यही अब बात आप लोगों के सामने रखनी थी कि इसका पुरजोर विरोध करती है आम आदमी पार्टी। और हम लोग सड़कों पर भी निकलेंगे, आंदोलन भी करेंगे पुरजोर तरीके से। पूरी पार्टी उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई है और खड़ी रहेगी। हम इसको लागू नहीं होने देंगे। अध्यक्ष जी, बात करें यूरिया की, अगर किसान मान लीजिए 2 कट्टे यूरिया लेने के लिए जाता है तो 540 रुपए के बैठे, तो उसकी जेब में 540 रुपए ही है। उसे ना तो यूरिया दे रहे हैं, बोलने के दवाई भी लगा के दी जाएगी इसके साथ, तो 540 ही है, तो 540 की एक बोतल देते हैं, वो 600-700 रुपए उसकी कीमत है। तो यूरिया ले या बोतल को ले, उसके बिना वो यूरिया नहीं। बहुत अच्छा सवाल कहा आपने। जो सवाल आपने पूछा है, इस सवाल में एक और सवाल जोड़ देता हूं मैं इस तरह से कि यदि आप मंडी के अंदर अनाज बेचने के लिए जा रहे हो तो 100 किलो पे 1 किलो काट लेते हैं। अब उनसे पूछिए 1 किलो क्यों काटते हैं? 100 किलो अनाज आप बेचोगे तो 1 किलो उस पर काट लिया जाएगा। इस तरह से जिस तरह से आप खाद की बात कर रहे हो, तो भाई ये भी लोगे वो भी लोगे, साथ में जोड़ देते हैं चीजों को। तो ये शोषण नहीं है क्या किसानों का? और ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता? पता है। ये सारे काम सरकार के संरक्षण में होते हैं, उसकी देखरेख में होते हैं। जानबूझ करके शोषण किया जा रहा है किसानों का। यूरिया के कट्टे में 5 किलो वजन भी कम कर दिया गया है। वजन भी कम कर दिया गया और खाद मिलता भी नहीं है। आपने कितनी घटनाएं पहले भी पढ़ी होंगी कि लाइन में लगे लगे किसानों की मौत होगी, चक्कर खा करके लोग गिर रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से इससे आपसे एग्री हूं कि शोषण होता है और पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में शोषण हो रहा किसानों का। अध्यक्ष जी, अगर आपकी सरकार आती है तो आपकी सरकार किसानों के हित में क्या करना है? देखिए, जहां तक हमारी सरकार की बात है और हित की बात है, तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप पीछे चाहे दिल्ली में हमारी सरकार रही, मुआवजा खेतों में जा जाकर के किसानों को बांटा। वहां पे यूपी में मिला नहीं मिला 1 रुपया। आप बात कर लीजिए पंजाब की, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, जहां पे किसानों के लिए मुफ्त बिजली है, वहां पे भी यदि फसल बर्बाद होती है तो खुद मंत्री और अधिकारीगण खेतों में जा जाकर के, आपने फोटो वायरल भी देखो, खेतों में जा जाकर के किसान भाइयों को हाथ जोड़कर गले मिलकर के मुआवजा बांटा जाता। यह काम है आम आदमी पार्टी का। तो हमें यदि देखना है, जांचना परखना, तो जो हमारी सरकार चल रही है आप पीछे जाइए और देखिए। हम पार्टियों की तरह घोषणाएं नहीं कर रहे, क्योंकि हम काम ग्राउंड पे करते हैं और इसी में विश्वास रखते हैं। बस देखिए, बात करें दिल्ली की, दिल्ली में जब से
बीजेपी सरकार आई है, वहाँ की जनता बहुत परेशान है, घर खाली करवाए जा रहे हैं। देखो, जहां तक दिल्ली की बात है तो ये तो पूरा देश देख रहा है कि अभी एक हादसा हुआ, गड्ढे में एक जवान गिर गया। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी थी, सरकार ने जान ली उस जवान की। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, त्राही त्राही मची हुई है दिल्ली के अंदर। और मैं चाहूंगा मेरे साथ किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो विशेष रूप से एक मुद्दा है वो है आवारा पशुओं का मुद्दा, जो लगातार पिछले कई साल से पब्लिक डोमेन में भी है, और लगातार इसको लेकर किसान लगातार आंदोलन भी करते रहे हैं। परंतु सवाल इस बात का पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी ऐसा आदेश नहीं पारित किया जाता जिससे कि किसानों को इसको कोई ना कोई फायदा हो। लगातार उनकी जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और हमको देखने में आ रहा है कि इस पर रोक न लगाकर यदि कोई इस पर रोकथाम करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ उल्टा सरकार और मुकदमा दर्ज करा देती है। तो मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो किसानों के इस तरह के मुद्दे हैं जो कि वास्तव में उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा मुद्दा ये है कि जिन क्षेत्रों में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उन क्षेत्रों की जमीनों का अधिग्रहण करने के साथ साथ जो मुआवजे की उनको जो दर है वो भी उनको उचित रूप से नहीं मिल पा रही है। हमने देखा है कि जिन क्षेत्रों में किसानों की जमीन को गवर्नमेंट एक्वायर करती है उसके सर्किल रेट को लगातार बढ़ाया नहीं जाता है। इसके अलावा उसी अनुपात में और जो एक साल खत्म होती है हर साल सर्किल रेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है, परंतु जहां से गवर्नमेंट जमीन का अधिग्रहण कर रही होती है उस सर्किल रेट को गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से भी किसानों का मतलब एक तरह से शोषण किया जा रहा है। किसानों की बातें, आवारा पशुओं की, किसान आवारा पशुओं से बहुत ज्यादा परेशान है। आए दिन ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं किसान संगठनों के द्वारा भी, और वैसे भी ग्रामवासी भी जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं, मगर अभी तक उसका भी सलूशन नहीं हुआ। आवारा पशु नुकसान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। निश्चित रूप से मैंने तो कहा था कि ये तो सब इतना बड़ा मुद्दा है कि रात को किसान, जब हम रात को 12 बजे सो रहे होते हैं और किसान अपना पशुओं की रखवाली करने के लिए रात को 12-1 बजे उनकी रखवाली करने के लिए घर से बाहर निकलता है, और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कई सारे हमारे किसान भाई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो मेरा तो आप लोगों से अपील है कि गवर्नमेंट इसके लिए समुचित व्यवस्था करे, जो आवारा पशु है उनके लिए प्रबंधन करे, और हमारे जो फसल जो बर्बाद होती है उसको उस पर रुकावट पैदा करें। तो जो ट्रेड डील हुई है वो निश्चित रूप से, जैसा कहा अशोक कमांडो जी ने, कि ये भारत के किसान के प्रति उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया है। अमेरिका के किसान और भारत के किसान में बड़ी जमीन आसमान का अंतर है। एक तो अमेरिका के किसान, अमेरिका में किसानों की संख्या बहुत कम है, और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था किसानों के ऊपर निर्भर होती है। वहां इतनी सब्सिडी है कि किसान आसानी के साथ अपने फसल का दाम ले लेता है, और यहां जैसा अभी भी चर्चा चल रही है कि खाद के लिए और सब्सिडी के लिए और एमएसपी के लिए लगातार किसान हर शहर हर गांव में संघर्ष करता नजर आ रहा है। 3 फसलें, सोयाबीन, मकई और ज्वार, इनको बर्बाद करने का काम सरकार ने अभी किया है, जिसके लिए अमेरिका के लिए सारा कुछ खोल दिया गया है। 0% पे अमेरिका का माल यहां से आएगा और 18% पे हमारा माल वापस जाएगा टैरिफ पे। तो आप परिस्थिति देखिए कि हम एक, जो हमारा किसान है, जो बहुत छोटा किसान है, जो 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 1 बीघा 1.5 बीघा उस पर काम करने वाला है, और जहां हजारों 1 हेक्टेयर वाला किसान, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लड़ाने का काम मोदी जी ने कर दिया। तो कैसे लड़ाई होगी ये सबको मालूम है। यहां के किसान की सारी आमदनी पे जो दुगनी की बात हो रही थी उसको बर्बाद करने का काम इस एग्रीकल्चर सेक्टर के ट्रेड से हुआ है। आज तक भारत ने बहुत सारे ट्रेड डील की होंगी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को इसमें शामिल किया गया। और एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के तमाम जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसकी एक धुरी है। उसके ऊपर कुठाराघात होने का मतलब है देश की बर्बादी। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो जिन पर हम लोग, जैसे किसान पिछली बार कपास पर हुआ है, कपास का किसान कितनी आत्महत्याएं शुरू हो गई कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, उसमें महाराष्ट्र के अंदर। क्यों? कि हम लोग कंपीट नहीं कर पाते हैं उसको। इसी तरह से मक्का का काम शुरू होगा, सोयाबीन का काम शुरू होगा,
कि हमारे यहाँ का माल बिक ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसके साथ लड़ नहीं सकते और वहां से माल बहुत सस्ता यहां पर आएगा। तो ये सब चीजें हैं जो आज पब्लिक को समझने की जरूरत है। अभी तो एक जो उसका खुलासा नहीं हुआ, जो बीज अमेरिका से आने वाला है, अगर वो सारी चीजें सीड प्रोसेस भी यहां से शुरू हो गया तो उसके बाद यहां कुछ बचेगा ही नहीं। जो हम बार बार कहते हैं कि किसानों के ऊपर हमला करने का काम, किसानों को बर्बाद करने का काम इस सरकार कर रही है, उस पर जो शुरुआत इन्होंने की थी किसान आंदोलन के समय से, अब वो उसको पूरी तरह से उस पर वारंट पर दस्तखत कर रहे हैं। एक बड़ा दुर्भाग्य है कि चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ट्रेड डील हो, उनके फैसले अमेरिका का राष्ट्रपति करता है और हम खाली देखते सुनते रहते हैं। जब तक ये ट्रेड डील हुई उसकी सारी डिटेल्स ट्रंप ने खुद ही की। अमेरिका राष्ट्रपति बार बार न केवल हमें सरेंडर करने के लिए मजबूर करता है, बल्कि हमारे देश की अस्मिता को बार बार तार तार करने की कोशिश करता है, उसको बदनाम करने की, उसको तिरस्कार करने की कोशिश करता है और एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता नहीं है। अभी हाल में एक बयान चल रहा है कि मैं चाहूं तो राजनीतिक कैरियर मोदी जी का 1 मिनट में बर्बाद कर सकता हूं। मैं उससे पहले कहा गया 27-28 बार कहा उन्होंने कि यह समझौता सिंदूर ऑपरेशन का मैंने कराया है। ट्रंप के बयान का कोई संज्ञान नहीं लेने को तैयार है प्रधानमंत्री, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो ये ऐसी कौन सी बात है, जो ऐसी कौन सी नस है जो प्रधानमंत्री की नस को अमेरिका के राष्ट्रपति ने दबा रखा है? हमें तो लगता है कि जो फाइल के जिसके बारे में चर्चा चल रही है, एजबेस्टेड फाइल जो चल रही है, कहीं उसमें तो प्रधानमंत्री के बारे में जो चल रही है वो कहीं सत्य तो नहीं है। इन सब बातों के खुलासे की जांच होनी चाहिए और इस पर प्रधानमंत्री और भारत सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट संदेश आना चाहिए। हमारे विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री कितने कंफ्यूज हैं। जब हम बात करते हैं तेल की पीयूष गोयल जी से तो वो कहते हैं मुझे पता नहीं, विदेश मंत्री जी को पता होगा। जब हम ट्रेड डील की बात करते हैं तो दूसरे जयशंकर जी कहते हैं कि जी मुझे पता नहीं है, पीयूष गोयल जी को पता होगा। अरे आखिर ये देश चल किस तरह से रहा है? सारी बातों का डिसीजन, सारे चर्चा देश के अलावा अमेरिका के अंदर हो रही है और अमेरिका के लोग डिसीजन लेकर हमारे ऊपर थोप रहे हैं। ये सब बातें इस भोली वाली जनता के समक्ष लाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है और आज हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये सारी बातें जनता तक जानी चाहिए। हम आप लोगों के माध्यम से इस ट्रेड डील को, जो भारत के किसानों के प्रति एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, उसका खुलासा करने के लिए हम आप लोगों से भी अपील करते हैं कि इन सब बातों को वहां तक पहुंचे और हमारे लोग इस संघर्ष के लिए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी से तैयार हैं। इस ट्रेड डील का पूरी तरह से विरोध किया जाएगा और खास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो बदलाव करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ट्रंप ने यह कहा जा उत्सव मनाया जा रहा है कि ट्रेड डील कम हो गई। आपको धमकाने के बाद अगर हम रूस से तेल लेंगे तो आपको 50% टैरिफ देना पड़ेगा। उस 50% का अब अंदर क्या डील हुई पता नहीं, उन्होंने 25% कर दिया। ये हम कि ट्रंप की दया पर आधारित हो गए कि 50% का 25% कर दिया। अब अगर ट्रेड डील पर आप दस्तखत कर दोगे तो 17-18% कर देंगे। जैसा भी अशोक कमांडो जी ने बताया कि हम पहले मनमोहन सिंह की सरकार तक और उससे आगे तक 3 से 4% टैरिफ देते रहे हैं, तो हमें कंपीट करते रहे थे क्योंकि हमारा व्यापार अमेरिका से ज्यादा है। हम लोग लगभग 90 बिलियन डॉलर का व्यापार अमेरिका के साथ करते हैं जो हम निर्यात करते हैं और 40 बिलियन डॉलर का आयात करते हैं। तो ट्रंप चाहते हैं कि ये बैलेंस हो जाए। तो आप समझ लीजिए हम कितना बढ़ाएं, तो जब बढ़ाएंगे तो अपना हमें कम करना पड़ेगा और वहां से माल आएगा तो निश्चित रूप से हमारा जो निर्यात है वो कम होगा। तो इसका अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा। ट्रेड डील में एक और बात कही गई है कि 500 बिलियन डॉलर का 5 साल में आपको व्यापार करना पड़ेगा। ये तो उन्होंने करेक्ट कर दिया। पहले तो सुना जा रहा था कि एक साल के अंदर ही है, लेकिन वो इतना बड़ा हमारा कुल 900 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार है, तो उसमें से 500 कर दो आप 5 साल के अंदर किया। लेकिन 5 साल के अंदर भी वो मतलब संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो उसके बाद हमारे ऊपर एक ऑब्जर्वेशन और लगाई, एक क्लॉज और थोपा गया है कि अगर हमने किसी भी हालत में
रशिया के साथ व्यापार तेल खरीदा तो ये टैरिफ वापस लगा दिया जाएगा। मतलब आप डील कर रहे हो या धमका रहे हो, धमकी सहन कर रहे हो। तो ये सब बातें जनता के सामने आनी चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि 140 करोड़ भारतीय जिनका दंभ भरते हैं मोदी जी, उसको दरकिनार करके अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। अरे आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आपके साथ अगर कोई दिक्कत है तो आप देश की जनता के सामने बताइए। अगर देश पे ऐसा कोई संकट है जिसकी मजबूरी में आप कोई काम कर रहे हैं तो सारा देश साथ खड़ा होगा उन फैसलों के लिए, क्योंकि हम लोग 140 करोड़ का बड़ा व्यापार है जो जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। हम ऐसे कैसे सरेंडर कर दें एक देश के साथ में? तो उन सब बातों को लेकर ही हम पूरी तरह से तैयार हैं और आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से इन सब बातों के लिए सड़क पर उतरेगी। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, कुछ ही टाइम पहले बीजेपी सरकार ने गन्ने पर कुछ ही रेट बढ़ाए थे, जिसका मूल्य 400 रुपए प्रति कुंटल कर दिया गया था। गांव लेवल पर जगह जगह सेंटर बनाए गए, सेंटरों पे एक पर्ची 20 कुंटल की भरी जाती है, जिसका मूल्य होता है 8,000 रुपए, जिसमें के इंसान के खाते में जो है 150 रुपए कम पहुंच रहे हैं। देखिए, गन्ना खरीद के आप घटतौली से लेके पेमेंट तक की दिक्कतें लगातार चलती जा रही हैं और योगी सरकार कहती है कि सब कुछ साफ सुथरा हो गया है, लेकिन अगर ये सब कुछ साफ सुथरा है तो किसान आप खुद ही देखें, बुलंदशहर से लेके और लखनऊ तक हर हफ्ते किसान इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सड़कों पर बैठा रहता है। तो आज ये समय है कि इस कलेक्टिवली एक एफर्ट किया जाए जिस पर सारे विपक्षी दल इस वक्त तैयार हैं कि हम लोग सब मिलकर इस ट्रेड डील का विरोध करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ देश के किसानों को, जो देश के किसान जिस अर्थव्यवस्था की धुरी है, उसको बचाया जा सके। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी मेहनत कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है। हम लोग जगह जगह जाकर आंदोलन भी कर रहे हैं। हमारे जो प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की पदयात्राएं पूर्वांचल से लेके और पश्चिम तक लगातार चल रही हैं। अभी पूर्वांचल में उनकी 3 पदयात्राएं हुई हैं। अब होली के बाद से फिर पश्चिम में शुरू होगी, आगरा, मथुरा और फिर इस बेल्ट पे। ये हमारी तैयारी है और चुनाव के वक्त देखा जाएगा जो हाईकमान का डिसीजन होगा वो लिए। बात करें जनपद बुलंदशहर की, जनपद बुलंदशहर में जिला पंचायत के लिए कितनी सीटों पर आम आदमी लड़ेगी? चुनाव की तैयारी है, संगठन जहां सब मजबूत होगा वहां सब जगह चुनाव लड़ेंगे।